बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं टेस्ट विद शाहिदा। आज हम बनाएंगे मटन चांप, जो कि बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होती हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चांप लेंगे। मेरे पास 3 पाव के करीब मटन चांप है। 2 मोटी इलायची, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम कुकर में बनाएंगे। कुकर को धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसी में हम चांप को डाल देंगे। इसी में डाल देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर हम डालेंगे। 2 मोटी इलायची डाल देंगे इसी में, और इसी में डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये मेजरमेंट वाला कप है मेरे पास। मैं इससे पानी डालूँगी, ये 2 डालूँगी, यानी कि 1 कप पानी का मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें डालेंगे हम दही हम 3 टेबलस्पून डालेंगे, और इसी में डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज। चाहे आप छोटे टुकड़ों में काट लें या बड़े टुकड़ों में काट लो, ये कुकर में गल ही जाते हैं। जैसा आप चाहे काट कर डाल लीजिए। कुकर को अच्छी तरह से बंद करेंगे, ऊपर इसके विसल लगा देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि आपका ये गोश्त गल जाए, यानी कि मटन गल जाए। मेरा 12 मिनट में मटन गल जाता है इस कुकर में, तो मैं 12 मिनट ही लगा दूंगी इसकी टाइमिंग। एक और बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून नींबू का जूस, 1/3 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टेबलस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है ऊपर कोटिंग का काम करता है मटन की चांप के ऊपर। आप ज़रूर डाल लीजिएगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हो। अच्छे से हम मिक्स करके प्यारा सा स्मूथ सा एक बैटर सा बना लेंगे। हाफ़ टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे इसी में। अगर आप तीखा मसाला पसंद करते हो तो आप 1 टेबलस्पून भर के भी इसमें डाल सकते हो चाट मसाला। मटन भी हमारा गल चुका है, ये देखें मटन हमारा गल चुका है। मैं एक छोटी पतीली में डालूंगी कि जिसमें आपको मैं दिखा सकूं कि मैंने कितना खुश्क किया है इसे। कुकर मेरा गहरा है, चांप मेरी बहुत कम है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगी। तो मैं आपके लिए एक पतीली में डालकर फिर इसको भूनूंगी। इसमें 10 टेबलस्पून में ऑयल डालती हूँ। मैं शहबाज ऑयल डालती हूँ। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करो, या जैतून का ऑयल डालना पसंद करो, या फिर जो भी ऑयल डालना पसंद करो, डालकर हल्का सा हम इसे भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि जो हमने प्याज डाला है वो एक मसाला सा बन जाए, इतना हमने इसको भूनना है अच्छे से। और जो मैंने ऑयल डाला है ना, वो देखिए हल्के से बबल से बनने लगे ऑयल। इतना हमें इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, लेकिन ऑयल ज़्यादा नहीं डालिएगा। हम चांप को पहले नॉर्मल सी ठंडी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हीट गर्म ना हो। फिर हमने जो बैटर सा बनाया था ना मसाला मिक्स करके दही में, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। मैं आपको तरीका भी बताती हूँ कि किस तरीके से हम कम मसाला पूरी चांप के ऊपर लगा सकते हैं। देखिए पहले हम मसाला लगा लेंगे, अच्छे से एक तरफ से लगा लेंगे, फिर हम इस चांप को पलटेंगे। दूसरी साइड से जो मसाला बचा है वो लगा देंगे। जिस चांप पर मसाला नहीं लगा उस चांप पर हम चम्मच की मदद से मसाले को अप्लाई कर देंगे। प्लेट में काफ़ी सारा मसाला है, हम उलट पुलट करते हुए इन तमाम चांप्स पर ये मसाला अप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हो। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप किस शहर से आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। ये देखिए तमाम चांप्स पर मैंने मसाला अप्लाई कर लिया है। हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को मैं हीट गर्म बिल्कुल नहीं करूँगी, नॉर्मल सा गर्म करूँगी। इसी के अंदर मैं जो मैंने मसाला लगाया था चांप्स, इसमें डाल दूँगी। जैसा कि कॉर्नफ्लोर और मसाले की कोटिंग की है मैंने इन चांप्स के ऊपर। अगर तेज़ गर्म करके ऑयल में इसके अंदर डालूँगी तो फिर वो कोटिंग ऊपर से जल जाएगी। मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर देना है। बहुत तेज़ आग पर आप नहीं पकाइएगा। मटन हमारा पहले से ही टेंडर है, तो फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर मीडियम लो फ्लेम पर आप इसे फ्राई करोगे मटन भी हमारा फ्राई हो जाएगा, और इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है। इसलिए आप मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करिएगा। ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई किया है। अब मैं साइड को पलट दूँगी। 2 से 3 मिनट में दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। अगर तेज़ आग होगी
तो ये जल्दी जल जाएगा, अंदर तक फ्राई नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी चाम्स पर कलर आ चुका है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन। मैं अब इसे निकाल लूँगी और प्लेट में सर्व करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनी थी मटन चाप। आप इसे दावत में भी बना सकते हो या पार्टी में भी बना सकते हो। आप घर में भी बनाकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को दें। ये बहुत मज़ेदार बनती हैं मटन चाम्स। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।